हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री की एक कमाल की कहानी लाया हूं। ये कहानी है नागा साधुओं की बहादुरी और बलिदान की। नागा साधु सिर्फ साधु नहीं है, वो योद्धा भी हैं जिन्होंने मुसीबत के समय अपनी धरती और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे आकर लड़ाई लड़ी है। ऐसा ही एक समय था जब अहमद शाह अब्दाली, एक खूंखार आक्रमणकारी, ने भारत में तबाही मचाई थी। दिल्ली और मथुरा में उत्पात मचाने के बाद अब्दाली की सेना गोकुल पहुंची। यहाँ नागा साधुओं ने उनका सामना किया। सोचो, सिर्फ 5000 साधु, जिनके पास त्रिशूल और चिमटे जैसे साधनों के अलावा कोई हथियार नहीं था, एक विशाल वेपन्सों से लैस सेना के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन उनके पास कुछ और भी था, और वो था उनका अटूट विश्वास, कंट्री भक्ति और अदम्य करेज। इस लड़ाई में इन साधुओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अपने साधारण वेपन्सों से अब्दाली की ताकतवर सेना का सामना किया। लगभग 2000 नागा साधु शहीद हो गए, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी बहादुरी ने अब्दाली की सेना में ऐसा डर पैदा कर दिया कि वे आगे नहीं बढ़ सके। उस दिन से नागा साधुओं की वीरता एक कहानी बन गई। कोई भी आक्रमणकारी फिर उनको चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये कहानी हमें उन अनगिनत वॉरियर्सों और संतों की याद दिलाती है जिन्होंने अपने देश और धर्म के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन इतिहास के पन्नों में भुला दिए गए। नागा साधुओं की वीरता हमें सिखाती है कि जब भी हमारी संस्कृति, धर्म या देश पर खतरा हो, तो हमें दृढ़ता, साहस और एकता के साथ उसका सामना करना चाहिए। ये साधु सिर्फ साधु नहीं थे, वे इंडिया या संस्कृति और धर्म के सच्चे रक्षक थे। आइए देश को सबसे पहले रखने के उनके संदेश को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए मिलते हैं अगली बार।